अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का 8वां दिन लक्ष्मण शक्ति रूपी प्रस्तुति ने जीवंत किया त्रेता युग। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के 8वें दिन की लीला का शुभारंभ रोजाना की तरह कलात्मक गणेश वंदना से हुआ। समापन से एक दिन पूर्व यानी 8वें दिन का पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया। पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में हो रही रामलीला में शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु राजेश्वरानंद जी सहित विभिन्न देशों के पर्यटक मंचन के मनोरम दृश्यों को देख भावुक नजर आए। राष्ट्र मंदिर के संस्थापक श्री अजय भाई जी की सहज सरल शैली से समन्वय करते हुए देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित विद्यालयों जैसे कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन, वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका नई दिल्ली तथा गुरुग्राम ग्लोबल हाइट स्कूल हरियाणा के छात्रों संग परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापना, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति रूपी अभिनय प्रतिभा से मानो उस वक्त के त्रेता युग को ही जीवंत कर दिया। इससे पूर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, कार्यकारी चेयरमैन श्री शक्ति बख्शी, वाइस चेयरमैन श्री प्रवीण शर्मा, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्र ने देश के विभिन्न भागों से पधारे विशिष्ट अतिथियों को राम दरबार का आकर्षक स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रतिदिन की तरह लीला से पूर्व भी छात्रों ने अपनी प्रधानाचार्य डॉक्टर वंदना टंडन के नेतृत्व में क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया। हमारे जो मुनि जी महाराज हैं वो तो उनका ऐसा हस्त कौशल है कि वो जिस काम को भी हाथ लगाते हैं वो काम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो इसलिए उन्होंने जो ये रामायण के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए हुए उसमें राष्ट्रीय चेतना समाज में जागरण करने का जो उन्होंने ये कृत्य किया, संकल्प किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि वो दीर्घायु हों, चिरायु हों और इसी प्रकार से राम और धर्म की, सनातन संस्कृति की, हिंदू की, गाय गंगा गीता की निरंतर सेवा करते रहें, यही मेरी शुभकामना। विजयदशमी का जो पर्व है वो वस्तुतः ये हमारे आत्मचिंतन का पर्व है। हमने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, हमने अपनी अंतःकरण के राक्षस को कितना मारा, उस रावण को कितना हमने बुराई को समाप्त किया, हमने अपने अंदर राम रूपी सद्गुणों का कितना जागरण करा। मैं समझता हूँ विजयदशमी के दिन ये एक चिंतन का और मनन का दिन है। केवल रावण का पुतला फूंकना नहीं अपितु आत्मचिंतन भी करना मैं विजयदशमी के इस अवसर पर समझता हूँ एक महान और उचित कार्य। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई धूल की चादर, लोगों ने की आंखों में जलन की शिकायत। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआर में शहरों में सबसे खराब स्थिति गाजियाबाद और गुरुग्राम की है, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 226 पहुंच गया है। इसी तरह गुरुग्राम शहर में भी AQI 200 के पार ही पहुंचा हुआ है। आसमान में छाई धूल की चादर से लोगों को आंखों में जलन की समस्या हो रही है। दिल्ली में अब नहीं लगाना होगा फेस मास्क, 500 रुपए का जुर्माना भी हुआ खत्म। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना अब हटा दिया गया है। इसके साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में 3 जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस करने का आदेश दिया गया है। एक बार फिर पड़ने वाली है महंगाई की मार। मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ेंगे सीएनजी, पीएनजी के दाम। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी गैस के दामों में इजाफा होने के आसार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं
कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में भी जल्द ही सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा हो सकता है, जिसके मद्देनजर लोगों को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। पंजाब सहित अन्य जगहों पर दशहरे की धूम, सबसे ऊंचे दशानन का होगा दहन। पंजाब में दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के कई शहरों में रावण दहन की पूरी तैयारियां कर ली गई है। लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, मुक्तसर साहिब, अमृतसर, जालंधर और बरनाला में सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 2 साल तक कोविड के चलते दशहरे का रंग फीका रहा था, हालांकि इस बार लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हरियाणा के टीजीटी शिक्षकों को मिला दशहरे का तोहफा, 7 साल से अटकी भर्ती का रिजल्ट घोषित। हरियाणा के टीजीटी अंग्रेजी के शिक्षकों को दशहरे पर बड़ा तोहफा मिला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी अंग्रेजी की करीब 7 साल पुरानी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी अंग्रेजी के 699 पदों का भर्ती रिजल्ट घोषित किया है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।